शक्तियों की पहचान कैसे पता करें? शक्ति खुद आकर आपको सब कुछ बताएगी। प्रस्तावना। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते, जैसे किसी अनदेखी ऊर्जा का अनुभव, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास या कठिन समय में एक अदृश्य सहायता का एहसास। ये संकेत हमारी आंतरिक शक्तियों की उपस्थिति और पहचान की ओर इशारा करते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष शक्ति होती है, पर अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इस लेख में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि शक्तियों की पहचान कैसे करें और कैसे शक्ति स्वयं आपके जीवन में प्रकट होकर मार्गदर्शन करती है। एक आशक्ति क्या है? शक्ति कोई चमत्कारी देवी या केवल ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की एक चेतना है जो हमारे विचारों, कर्मों और भावना के स्तर पर कार्य करती है। यह आत्मा की वह अवस्था है जो ब्रह्मांड से जुड़ने की क्षमता रखती है। दो शक्तियों के प्रकार। हर व्यक्ति की शक्ति एक जैसी नहीं होती। कुछ सामान्य शक्तियां इस प्रकार हैं। आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर से गहरा जुड़ाव। मानसिक शक्ति विचारों पर नियंत्रण। सहन शक्ति कठिन परिस्थितियों में टिके रहना। चिकित्सा शक्ति हीलिंग, दूसरों को ऊर्जा देकर ठीक करना। पूर्वानुभूति इंट्यूशन, पहले से चीजों का अनुमान लगाना। दिव्य संवाद क्लैरॉडियंस क्लैरवॉयंस, अंदर से आवाजें या छवियां देख पान। 3 शक्ति की पहचान कैसे करें? 1 ध्यान मेडिटेशन। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान आपकी आंतरिक शक्तियों को जगाने में सहायक होता है। ध्यान के दौरान जो दृश्य, विचार या भावनाएं आती हैं, वे संकेत होती हैं। 2 स्वप्नों की व्याख्या। अक्सर शक्तियां स्वप्नों के माध्यम से संवाद करती है। यदि आप बार बार एक ही सपना देख रहे हैं या आपको कोई दिव्य अनुभव हो रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है। 3 अचानक कुछ जान लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना किसी सूचना के कुछ चीजें पहले से महसूस कर लेते हैं। यह आपके अंदर सक्रिय होती शक्ति का लक्षण है। 4 दूसरों को ऊर्जा देना या लेना। यदि आपकी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करते हैं या आपके कहे से किसी का दुख कम हो जाए, तो यह एक हीलिंग शक्ति हो सकती है। 5 आकर्षण और संकेत मिलना। शक्तियां अक्सर प्रतीकों या संख्याओं के माध्यम से संदेश देती हैं, जैसे बार बार एक ही संख्या दिखना, 111, 777, या बार बार एक ही शब्द सुनाई देना। 4 शक्ति खुद आकर कैसे बताती है? जब आपकी आत्मिक अवस्था तैयार होती है, तो शक्ति किसी रूप में, स्वप्न, ध्यान या ध्यान के बाहर, आपसे संवाद करती है। वह आपको दिशा देती है, चेतावनी देती है और आपके सामने नए मार्ग खोलती है। उदाहरण। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसे एक देवी की छवि दिखाई देती है जो कहती है, तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। कोई बच्चा बार बार कहता है कि वह किसी को छूकर उसका दर्द ले सकता है। यह जन्मजात हीलिंग शक्ति का संकेत है। 5 कैसे करें शक्तियों का विकास? स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, शुद्ध आहार, नींद और विचार आवश्यक हैं। नियमित साधना करें, मंत्र जाप, ध्यान, प्रार्थना आपकी शक्ति को स्थिरता देती है। सेवा भाव रखें, शक्तियां उन्हें ही प्राप्त होती हैं जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। स्वयं को जानें, आत्मनिरीक्षण और आत्मस्वीकृति बेहद जरूरी है। 6 शक्तियों के साथ संयम क्यों जरूरी है? यदि शक्तियां जाग जाए और व्यक्ति में अहंकार आ जाए, तो वह विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए शक्तियों का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई और विनम्रता के साथ करना चाहिए। शक्ति तभी तक काम करती है जब तक उसका प्रयोग सही दिशा में होता है। 7 सावधानियां। झूठे गुरु या चमत्कारी धोखे से बचें। शक्तियों का परीक्षण खुद करें, किसी के कहे पर न चलें। अगर आपको डर लगने लगे, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसे में तुरंत ध्यान, मंत्र या किसी योग्य मार्गदर्शक की मदद लें। निष्कर्ष। शक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वह आपके भीतर है। वह तब प्रकट होती है जब आप तैयार होते हैं। यदि आप सच्चे मन से अपने भीतर झांकें, साधना करें और ईश्वर में विश्वास रखें, तो शक्ति स्वयं प्रकट होकर न केवल आपकी पहचान बताएगी, बल्कि आपका मार्गदर्शन भी करेगी। यह एक यात्रा है, धैर्य, श्रद्धा और अभ्यास की। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक ध्यान साधना अभ्यास या ऑडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं,
जिससे आप अपनी शक्ति को अनुभव कर सकें। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं?